मैं कड़वी बात पूछना चाह रहा था और सुधांशु आपका रिस्पांस चाहूंगा, लेकिन पहले सवाल पुट कर रहा हूं मैं अतुल कुमार अंजान को। अतुल कुमार अंजान, 60 के दशक में नारा बुलंद हुआ, नारा बुलंद किया लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। जय जवान तो हो रहा है इस देश में, जवान की शहादत होती है, का इजहार किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है और दी भी जानी चाहिए, इट इज अबाउट टाइम। लेकिन किसान मारा जाए तो इतनी चुप्पी क्यों साध लेती है हमारी राजनीतिक जमात? कृषि मंत्री कल कृषि मंत्री मोतिहारी में योगासन कर रहे थे, योगासन कर रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी, कल वो योग कर रहे थे। किसान मर रहे हैं, घर में 13वीं की तैयारियां हो रही हैं, वो योग आसन कर रहे थे। अतुल कुमार अंजान, पहले आप फिर सुधांशु। संदीप जी, आपने 3 सवाल मुझसे पूछे, तीनों के जवाब सुन लीजिए जी। नंबर 1 कि आपने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा है। ये जय जवान जय किसान का नारा दे करके एक की जगह 20 सर लाए जाएंगे। यहां सरकार तो बन गई है, लेकिन नारा बदल गया है। आज सीमाओं पर रोज मर रहे हैं हमारे जवान, रोज। अब तक 2016 में 86 जवान मारे गए और अभी तक 24-26 जवान मारे जा चुके हैं। तो अब ये नारा बदल चुका है, मर जवान और मर किसान। जय जवान जय किसान की जगह नारा बदल गया, मर जवान मर किसान। दूसरी बात, मन की बात, बड़ी अच्छी बात कही है। मन बड़ा फरेबी होता है, मन बड़ा जालसाज होता है, मन बड़ा पापी होता है, मन बड़ा निर्मोही होता है, मन बड़ा तिकड़मबाज होता है, मन बड़ा षड्यंत्री होता है, मन बड़ा एक दूसरे के खिलाफ दूसरे का विकास देकर मन जलता है, मन बड़ा जलनखोर होता है। इसलिए हमारे गांव में और हम सब लोग बात कहते हैं, यार तुम मन से बोल रहे हो या दिल से बोल रहे हो? दिल की बात सच्ची है। और इसीलिए एक फिल्म में गाना आया था, दिल की वो दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा चेहरा झूठा। तो इसलिए मैं उस बात को वहीं खत्म कर देता हूं। ट्वीट का सवाल है, अब ट्वीट तो उठ नहीं रहा है। ट्वीट इसलिए नहीं उठ रहा है कि मन में जब शंका पैदा हो तो उंगलियां चले कैसे, इसलिए मन फरेबी है। क्योंकि आज राज्य के द्वारा, मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा में 12 लोग मर गए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं संदीप जी। आपको याद होगा, आप किसी और चैनल में थे और ये सिंगूर और नंदीग्राम का मामला था। मैं देश में पहला आदमी हूं अपनी ही सरकार के खिलाफ, मैंने ये बात कहा था, सिंगूर और नंदीग्राम की घटना ने हमें शर्मसार किया है। आज मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये खुलकर कहेंगे कि जो घटनाएं मध्य प्रदेश के जगह हुई हैं, जहां मंदसौर में किसान 12 मारे गए हैं, इसके लिए पार्टी और सरकार और प्रधानमंत्री इसलिए भी शर्मसार है कि गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। मैं अंत में एक बात ये कहता हूं कि नंदीग्राम और सिंगूर की घटना के चलते वामपंथी मोर्चे की सरकार को पश्चिम बंगाल में बड़े गहरे जख्म लगे हैं और सारे देश में ही भारतीय जनता पार्टी के लोग नंदी और सिंगूर को लेकर के कितना आंदोलन किया जी। मुझे याद है लखनऊ के पास इन लोगों ने 7 बसें जला दी थी, वो भी मुझे घटना याद है। तो ठीक है, लेकिन आज मैं समझता हूं कि सरकार की इस हिंसा के खिलाफ मैं सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का नेता तो बाद में बना, विद्यार्थी आंदोलन के बाद मैं किसानों के बीच में काम किया और मैं स्वामीनाथन कमीशन का मेंबर था। ये बात आपने पहले मेरे कार्यक्रम में सुधांशु त्रिवेदी जो चेतावनी और जो सबक की बात कर रहे हैं, बनाई है, क्या कुछ सबक मिला है बीजेपी को? जो सबक की बात अतुल कुमार अंजान कर रहे हैं, और इसमें मैं अपना सवाल जोड़ दूं। सवाल ये कि क्या अपनी लाचारी, अपनी नाकामी, अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान ये कहकर कि कल से मैं उपवास पर बैठने वाला हूं? उपवास पर बैठ रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। किस बात का उपवास? वो रोज करते हैं। नर्मदा का पानी लाल हो गया है, नर्मदा का पानी लाल हो गया है, नर्मदा का पानी खून के। अब अतुल कुमार अंजान सुधांशु को रिस्पॉन्ड करने, 1 मिनट सुधांशु को रिस्पॉन्ड कर। नहीं, मेरा सवाल सुधांशु से। योगा करें, बाबा रामदेव को भी बुलाएं। देखिए, किसान के बेटे शिवराज सिंह चौहान के हृदय में जो संवेदना है, यह उसका प्रमाण है। उनके हृदय में जो वेदना उत्पन्न हुई है, यह उसका प्रमाण है। श्री अतुल कुमार अंजान जी के प्रति मैं पूरा उनकी नाकामी, तंत्र की नाकामी, उन्होंने जो विषय रखे उन सारे विषयों के ऊपर, नहीं मैं तंत्र की बात कह रहा हूं भाई,
अगर ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो तंत्र में समस्या आई। इसकी जांच के साथ ये बातें सामने आएंगी कि किस स्तर पे क्या हुआ, वह विषय अपनी जगह है। उसके साथ जो बातें अभी अतुल कुमार अंजान जी ने उठाई, उन सारे परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि आपने जवानों के बारे में तो कहा, तो दुर्भाग्य यह है अतुल जी कि आपकी सोच भले ही अलग हो, पर आपकी पार्टी की सोच तो यह है कि अभी आपकी पार्टी के नेता ने जनरल डायर से तुलना की भारतीय सेना के जनरल की। तो एक दक्षिण भारत के नेता ने, केरल में आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि आर्मी आ जाएगी तो सब महिलाओं से रेप कर देगी, और आपकी पार्टी की तो स्टूडेंट विंग वाले दंतेवाड़ा में मारे गए जवानों के जश्न मनाते थे मौत का। तो आपकी विचारधारा उस मामले में प्रायोजित हिंसा की पोषक है, इस कारण आपको लगता है। और दूसरी बात जो आपने कही, कृषि मंत्री जी वहां पर योगासन कर रहे थे, तो मैं संदीप जी कहूंगा यह अर्ध सत्य है। वहां कार्यक्रम क्या था? मैंने नहीं कही। चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी समारोह, और चंपारण सत्याग्रह का सवाल पर किसान आंदोलन था जिसके द्वारा महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। वो झूठा है। तो अगर भारत में किसानों की चेतना का सबसे बड़ा कोई घटना रही है तो चंपारण किसान सत्याग्रह रहा है, और उसका इस ढंग से मजाक उड़ाना आज कांग्रेस के क्यों नहीं उड़ाया गया? किसानों की सीने पर गोली मार रहे, राहुल गांधी नहीं है, आप फेस्टिवल मना रहे। किसानों के मामले में कांग्रेस का बोलने से नहीं होता। आज भी आप किसानों को गोली मारने ये उस पर पश्चाताप युद्धवीर सिंह नहीं कर रहे हैं। मोटा सवाल, मूल सवाल, दो मांगे। एक मिनट सुधांशु, आपकी चुटकी में मैंने बहुत वक्त दिया आप दोनों को। एक मिनट देखिए युद्धवीर, ये उपयोगी है। किसानों की बात सुन लीजिए, राजनीति छोड़िए, प्रदीप राजनीति छोड़िए, ये यहाँ पर वोट नहीं मिल रहे हैं, नहीं आप राजनीति कर रहे हैं। आप दोनों एक मिनट शांति करिए, शांत रहिए। नहीं, पहले युद्धवीर यहाँ पर बैठे। सुधांशु एक मिनट शांत रहेगा, एक मिनट, और मेरे बोलते ही प्रदीप जी बोलने लगते हैं। एक मिनट शांत रहिए दोनों से। पक्का से एंकर यहाँ पर भुक्तभोगी युद्धवीर बैठे हुए हैं, युद्धवीर सिंह। युद्धवीर मुझे ये बताइए, ये जो बातें हो रही हैं मोटा मोटा दो बड़ी बातें हैं, ये कॉमन सेंस की बात है, कोई इसमें बहुत ज्यादा गूढ़ विषय नहीं है, इसमें कोई पेंच नहीं है। किसान कह रहा है कर्ज माफी दो, वर्गीकरण भी कर दिया योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भी तैयार हो गए कि कहा तो था सभी किसानों की कर्ज माफी होगी, छोटे और सीमांत की हुई, उस पर भी किसान खुश हो गया, मान लिया उसने। दूसरा वो कह रहा है कि लागत पर 50% इजाफे के साथ समर्थन मूल्य तय कर दो। अब ये जो सब, और मैं बड़े आदर से, सुधांशु जी आप मुझे जानते हैं, प्रदीप जी आप मुझे जानते हैं, आप सभी मेरे बड़े भाई की तरह हैं। आज जो ये सब गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं, क्या किसानों को ये दो मूल मांगे पूरी होंगी या नहीं होंगी? देखिए, बेसिक बात ये है कि कर्जा माफी की बात आती क्यों है बार बार, उसके मूल कारणों पे आज तक किसी ने बात की नहीं। और इन लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो लागत पे लाभकारी मूल्य, जो C2+50 की बात की थी, लोगों ने उस पर भरोसा किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद अच्छे दिन आ जाएं, किसान को लागत पे लाभकारी मूल्य मिलना शुरू हो जाए। लेकिन बड़ी निर्लज्जता के साथ सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दे दिया गया कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम लागत पे कोई भी लाभकारी मूल्य देने नहीं जा रहे। यानी वो चुनावी जुमला था, वो चुनावी जुमला बन के रह गया। किसान, जब भी किसान आंदोलित होता, किसान कर्जा माफी की हम तो कर्जा चाहते नहीं, किसान की फितरत ही नहीं है कि वो कर्जा ले। ये हालात गांव में मजाक उड़ाया जाता है, ये हालात पैदा क्यों किए गए? आज किसान इस हालत में क्यों पहुंचा कि कर्जे के बिना उसका काम चल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको उसकी लागत पे मुनाफा दिया नहीं जा रहा, उसको मंडी में चारा बना के डाल दिया जाता है। आज हर फसल, आज गेहूं था 1200 रुपए में बिका, सरसों 3700 रुपए का भाव था, 3000-3100 रुपए में बिकी है। जो चना खरीदा मध्य प्रदेश के किसान ने 12,500 कुंटल का बीज लिया, वो 3000 रुपए कुंटल में चना बेचने के लिए मजबूर है। जो दाल 200 रुपए बिक रही थी, उस दाल को 3500 और 4000 रुपए में मंडी में खरीदा जा रहा। कहाँ है सरकार? क्यों नहीं उचित मूल्य दिलाया जाता? क्यों नहीं गारंटी लेते कि उसका जो उसकी कीमत है, लागत पे लाभकारी मूल्य दिया जाएगा? इसकी गारंटी ले लो ना किसान। एक आखिरी सवाल आपने बहुत अहम बात उठाई है युद्धवीर। देखिए प्रदीप, अब सिर्फ एक आखिरी कमेंट नहीं, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, मैंने आप सभी को पूरा मौका दिया। मैं एक बात केवल कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी है और उनके पास एक जादू की थपकी है, और उन्होंने कहा था
वो 15-15 लाख रुपए जो उन्होंने कहा था विषयांतर काले कर धन रहे के, हैं, विषयांतर वो किसानों के खातों नहीं, में डाल मेरा देना। सवाल आखिरी किसान सवाल जो आत्महत्या आखिरी कर रहे हैं, सवाल उनको बंद हो सुधांशु जाएगा। त्रिवेदी, आखिरी सवाल, छोटा सा क्रिस्प जवाब चाहूंगा। जो आपने वादा किया था, चाहे सुप्रीम कोर्ट में आप उससे मुकर गए, लागत पर 50% इजाफा कर समर्थन मूल्य मिलेगा किसानों को, भारत के किसानों को, या नहीं? देखिए, लागत के ऊपर मूल्य देने के लिए सरकार वचनबद्ध थी। इसके साथ आप 2 फैक्ट ध्यान कर लीजिए, आगे निश्चित रूप से उस दिशा में काम करेंगे। पहला फैक्ट, पिछले 2 वर्ष लगातार मानसून कमजोर रहा था, जिसकी वजह से आंशिक सूखे जैसी स्थिति थी। और इसको यदि आप पिछले 10 सालों की सरकार ने जो कृषि में डेफिसिट छोड़ा था उसके साथ जोड़ें, तो तात्कालिक रूप से सरकार यह करने में थोड़ी मुश्किल महसूस कर रही थी। और आप एक फैक्ट और ध्यान रखिए, आज रेट ऑफ इन्फ्लेशन यदि 11% से 4% आ गया है, तो हमने जितनी वृद्धि की है एमएसपी में, अगर आप तुलनात्मक वृद्धि देखेंगे तो वह 50% के आसपास आ रही होगी। फिर भी हम यथार्थ भी देने का प्रयास करेंगे। इस साल मानसून अच्छा होने की संभावना है, आने वाले वर्ष में यह परिस्थिति। एक बड़ी खबर और आ रही है, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का असर उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। सुधांशु, आप ही के लिए खबर है, ये आप ही के लिए खबर है, मेरे दर्शकों के लिए एक खबर है। मध्य प्रदेश का असर उत्तर प्रदेश पर हुआ है, जहां कर्ज माफी, अभी हम जिक्र कर रहे थे, छोटे और सीमांत किसानों के लिए 1 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का ऐलान किया था। अब जो मध्य प्रदेश में आंदोलित हो रहे हैं किसान, उसके चलते योगी सरकार हरकत में आई है और उन्होंने बैंकों को कहा है कि किसानों को कोई नोटिस ना दें। आंदोलन को देखते हुए अब योगी सरकार सख्त हुई है, बजट आने तक किसानों को कोई नोटिस ना दे बैंक, ये निर्देश जारी कर दिए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। युद्धवीर, एक छोटा सा कमेंट आपका। हालांकि ये बात और है, अभी बैंकों को ये निर्देश भी नहीं गया कि कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू कर दो। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी, छोटे और सीमांत किसान के 1 लाख तक के कर्जे माफ होंगे, और आदेश जो हुआ उसमें छोटे और सीमांत किसान के फसली ऋण माफ होंगे। 80% कर्जा कमर्शियल बैंकों से लेता है किसान, क्रेडिट कार्ड के फिर भी माध्यम इसे से। राहत मानेंगे? मध्य प्रदेश में किसान जो आंदोलित हो रहे हैं, कम से कम बैंकों को ये नोटिस देना, बैंकों को ये कहना कि किसानों को बजट आने तक कोई नोटिस ना दिया जाए। नहीं, बेसिक ये बात आज चलो एक राहत की बात तो है, लेकिन मूल मुद्दा जो था वो तो ये था कि 1 लाख तक के तमाम ऋण माफ किए जाएंगे। जी। ये बात सरकार मुकर तो सरकार वहीं गई जब फसली ऋण डाल दिया गया। तो 80% पर कुछ न कुछ तो, कुछ दबाव में अब योगी आदित्यनाथ सरकार आ रही है। भागते चोर की लंगोटी है, भागते चोर की लंगोटी है। संदीप भाई, कॉर्पोरेट के 1,50,000 करोड़ माफ करने के लिए इनको कोई अभी आप जितने आंदोलित हो रहे हैं ना प्रदीप भाई, अभी देखिए किसानों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है पंजाब में। आने वाले दिनों में यही सवाल आपसे पूछने वाला हूं मैं, हमेशा किसानों आपसे पूछने वाला हूं। अभी हमने देखते हैं, हमेशा अन्नदाताओं का सम्मान किया है। चलिए, किसानों को अपना हक मिलना चाहिए। जी, किसानों को हक जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है, इससे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करूं कि चौथी तिमाही में, साल 2016-17 की चौथी तिमाही में विकास दर का आंकड़ा 6.1 तक सिर्फ इसलिए पहुंचा कि कृषि की विकास दर 5.2% थी, वरना बेड़ा गर्क हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का और कंस्ट्रक्शन का। आईटी सेक्टर में लेऑफ जबरदस्त हो रहे हैं। ये तो कृषि सेक्टर ने, किसान ने देश की लाज बचा ली कि हम 6.1% की विकास दर से आगे बढ़ रहे हैं। तो किसानों का मान भी रखना होगा, सम्मान भी रखना होगा। इसी उम्मीद के साथ सुधांशु त्रिवेदी, प्रदीप जैन, अतुल कुमार अंजान, युद्धवीर सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहे।